हेलो गाइस, जय माता जी। कैसे हैं आप सब लोग? तो बहुत अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। आज सामने करके बोल नहीं पा रही, मेरी आँख का ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया है। और ये प्रॉब्लम आज से नहीं, काफ़ी समय से है, बहुत दिनों से है। मतलब मुझे लगता है ठंडी वंडी से मतलब आँख खोल है ना, तो ऐसा हो रहा है। आँख नहीं खुल रही है, आँख खोलने पर सर भारी हो जा रहा है, ऐसा हो रहा है। तो सारा काम वाम करके निपटा के सुबह से ये हो रहा था, लेकिन सुबह फटाफट सारे काम करके और मैंने आई ड्रॉप भी डाला। काफ़ी रिलीफ मिला है, मैंने जो ड्रॉप बताई मैंने डाला आँखों में, तो इतना ज़्यादा रिलीफ मिला, मैं सारा काम हम कर लिया। और अभी फिर से अचानक से मेरी आँखें बंद हो गई। अगर नहीं बंद करो ना तो आँखें, ये सर भारी हो जा रहा है, ऐसा हो रहा है। तो क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बच्चे घर आ चुके हैं, अब हम उनके पेपर चल रहे हैं, तो छुट्टी तो अपने टाइम पे ही होती है, लेकिन छुट्टी लेके आई गुड़िया। इसी वजह से मेरी आँख का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ समझ नहीं। और पता है, चश्मे के डर से ना नहीं जा रहा। ये तीसरी बार है। एक बार जब हॉस्पिटल में मम्मी का ऑपरेशन हुआ था, तब भी हमने चेकअप कराया था, तो उन्होंने चश्मे का बोला था। और फिर बीच में करवाया था, बहुत ज़्यादा जब दर्द हुआ था, फिर मैंने नहीं करवाया। मैंने कहा मैं इसी में सोती हूँ, एक मिनट कोई आ गया तो एसी में सोते, इस वजह से ऐसा वैसा है ये वो, क्योंकि मुझे ना चश्मा नहीं लगाना था। पर अब हमको आज ऐसा महसूस हो रहा है ना, कि ना चाहते हुए भी लगाना ही पड़ेगा। इतना ज़्यादा मतलब इतनी प्रॉब्लम हो रही, पूरी आँख मुझसे ओपन नहीं हो रही है। आँख पूरी ओपन करते ना सर भारी हो जा रहा है, ये हो रहा है। जबकि हम ज़्यादा स्क्रीन पे नहीं रह रहे, मतलब बहुत ज़्यादा मोबाइल देखना ही वो। 2 महीने से तो मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला। जब तुम यहाँ आने लगे हैं, कट टू कट बस मेरे पास इतना समय रहता है कि इतने बजे ये करना, इतने बजे ये करना, भागम भागी रहती है। बिल्कुल आँख नहीं खोला जा रहा, आज भी कंडीशन है। तो हम पीछे जी आ जाए, फिर हम जाते हैं शॉप, दोपहर में ऑफ रखते हैं। रोज़ नहीं रखते हैं, यदा कदा रख लेते हैं, रोज़ नहीं रखते हैं। इस समय मैं दिन में भी ओपन करके रखती हूँ, लेकिन मुझे घर जाना पड़ेगा यार। बहुत ज़्यादा मुझे ये आँख का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अब शाम को खोलेंगे आके, बच्चे आ गए, बच्चे जी भी घर पे होंगे, खाना बनाना है, दाल चावल। बच्चों को दोपहर में दाल चावल चाहिए, बेचारे खाते ही क्या है आजकल लोग। बच्चों को बाहर की चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है, और क्या खाएंगे, दाल चावल सब्जी रोटी या क्या है। उन लोगों से बोला दूध पी लो, दूध रखा हुआ, दूध दूध नहीं पीते ऐसे यार। अपनी आँख दिखाएं, देखो ऐसे ऐसे पूरी खोलते हैं ना, तो ये पूरा भारी हो जाता, पूरा ये सर दर्द होने लगता है, ऐसा हो रहा है पता नहीं। और सर का दर्द कई दिनों से, कई दिन से मेरे सर का दर्द, ये आँख में भारी बनता है। लेकिन अब मुझे आज ऐसा लग रहा है ना कि आँख नहीं खुल रही, अगर खोलो तो दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब कि आँख से कुछ है, कुछ तो है, इसीलिए गाइस हम आ चुके हैं घर। कितनी काली लग रही हो। डोंट वरी, ये नाइट लाइट जल रही है ना, नाइट विजन। नाइट लाइट जल रही है। और ये बहुत स्लो ही जलती, मतलब इसको तेज करना पड़ता है। मेरी आँख की वजह से स्लो जल रही है। और पता है, हम जहाँ इससे चाय के लिए गए ना, इसको दर्द हो जाती है। जहाँ इसे कहते मीठी चाय, बस करने लगती, इतनी बदतमीज है। और पता है, मेरी आँख का इतना ज़्यादा इशू होगा। इन इन सबको पता है कि अगर मैं लेटी रहा तो बेटा उधर खर्राटे बजेंगे, इधर ई आउस भूखे सब रहेंगे। खैर मेरी बेटे बहुत समझदार, स्कूल से आई थी, तो मैंने इसे बताया भी नहीं था कि हमको दिक्कत हो रही, तो इसने रोटी बनाई अपने और अपने भाई के लिए। भाई बहन दोनों खा लिए, मम्मी पापा पड़े रह जाए। मुझे यही कहा इतने तुम थे। दोनों खा लेना। इस एक चीज है, मेरी बेटे काम तो करती, पर जितना आप कहोगे ना उतना करेगी। उससे 1 इंच ना इधर ना 1 इंच उधर, उतना ही करेगी। हम कहा बेटा हमको थोड़ा लेट हो जाएगा आने में, तो बना के तुम खा लेना। तो इसने उतना ही बनाया जितना दोनों ने खाया। और हमें हमारी हिम्मत नहीं हो रही कि जाके हम अपने लिए रोटियां रोटियां बनाएं। दीक्षित जी हमारे जो है रात में कीर्तन में जागे हैं, तो दिन में सो रहे हैं, उनको तो होश नहीं है किसी चीज़ का। और मेरी मैं हालत कितनी खराब आँख की वजह बेशरम बहुत हूँ। ज़्यादा, ये आँख में ना जैसे चुभ रहा है, इतना ज़्यादा मैं प्रॉब्लम हो कितनी रहा है। बेशरम तो हूँ। आके हमने वो डाला आई ड्रॉप, तो थोड़ा रिलीफ मिला, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा, अब थोड़ा सा
तो हम जब भी इसे कहते चाय मीठी तो सुन रहे थे, बदतमीज है क्या हम बताएं। और हाँ, मेरा बेटा क्या कर रहा आज ना, ऊपर वाले नीचे तो हो गया था सारा काम, झाड़ू पोछा वगैरह सब हो जाता। हाँ पोछा गुड़िया पे, गुड़िया गुड़िया जानते हो, वहां नहीं दिख रहा हमको, यहाँ से दिख रहा पोछा, देखो सामने है। ये इस शीशे से दिखता है बिल्कुल आर पार की क्या है क्या नहीं। ये अच्छा वो एक ग्लास लगवाया इन्होंने। दूसरी चीज तो ये कि मेरे दर्द हो रहा तुम सच में नहीं समझ रही हो। नहीं हमको पता है, मैंने रात में मालिश वगैरह की थी, मैं पता चोट टक थोड़ा बहुत तो दर्द होता है, ऐसा नहीं है बट चल नहीं पा रही हूँ और क्या बोलूं मैं। देख रहे धीरे धीरे इसकी प्रॉब्लम बढ़ेगी, और जब सो जाएंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व। मोबाइल चालू, मोबाइल स्टार्ट। कल मेरा मैथ मेरा लड़का इतना अच्छा है, मेरा बेटा अपने कल झाड़ू वाड़ू लगाना बहुत गंदा है। मेरा बेटा प्यारा बेटा है। मम्मा आप रुको मैं लगा झाड़ू, उसने लगाई, देखो कितनी नीट क्लीन लगाई पूरा, मतलब क्या ही बताए। गाइस मैं रोज लगाऊंगी, वो मैं रोज लगाऊंगी, ठीक तब मेरी एक तारीफ ना होगी। और जहाँ इसने एक दिन लगाया झाड़ू, मेरे बेटा ये अच्छा कर ये लेता तुम है। ईमानदारी बताना, तुम रोज यहाँ लगा रही इस समय नहीं ना, यहाँ कद लगाती ना, रोज लगवाते हैं? भगवान है पैस हो जा थोड़ा सा कुछ। अभी रुक जाओ अच्छा लगाने जा रहा है। सब रहो। अच्छा बताओ मीठी, सच सच बताना, तुम रोज झाड़ू पोछा लगा रही हो हैं? एग्जाम से क्या चल रहा है? एग्जाम से उसको एग्जाम से कोई मतलब नहीं है। पे रखा है ना, थप्पड़ मारे पड़ता नहीं है ना। मार दे चाटा। अच्छा पेपर जा रहा है। हाँ ये बदनाम कर रही झूठे मेरे बेटे को, पढ़ता है समझ में आया, वो पेपर पढ़ के ही दे रहा है, ऐसा नहीं है। तो झाड़ू लगा रहा है, अब पोछा नहीं लगा, पोछा लेकिन कोशिश तो कर रहा, कह रहा मम्मी हम पोछा लगा दें, आप परेशान मत हो। तो पोछा लगा रहा, तो झाड़ू एकदम नीट लगा, तो बहुत अच्छा लगाया, मतलब सेठी के नीचे और तखत के नीचे, बेड के नीचे अच्छे से झाड़ू को अंदर करके तब लगाया। और ये क्या करती ना आगे लगा, इसको बोलते ना आगे हाँ बक्से के नीचे नहीं, बक्से के नीचे हाथ नहीं डालोगे आप, हाँ वो हम लगाएंगे तो सही लगा। तो पोछा लगा रहा, हमने उसे पोछे के लिए नहीं कहा, मेरा झाड़ू लगा तो पोछा भी हम लगा लेंगे। पता नहीं क्या खुन्नक रहती है, जैसे रोज करते, अगर अगर नहीं करते चाहे दोपहर में ही करे, पर मेरा नेचर झाड़ू पोछा होना ही होना चाहिए, ये रहता है। पैर नीचे नहीं, एक दिन मेरी दोनों शिफ्ट में अगर रह गया ना, तो मेरे जैसे लगता ना कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हुआ नहीं। और जब दोनों शिफ्ट में झाड़ू पोछा अच्छे सो जाता ना, फिर खाना मिले ना मिले, बस चाय मिले। जा रहे बना दे रहे हैं आज तुम लोग यार। नहीं तुम रेस्ट लो, अब हम भी थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर शॉप है, शॉप पर जाना है। ज़्यादा परेशान ना हो बेटू, आओ रेस्ट कर लो मेरे बच्चे, मेरी बेटी बहुत प्यारी है। मेरे को तो मजबूरी, मम्मी की तबीयत खराब है इसलिए कर रहा हूँ। अच्छा मेरे को तो मजबूरी है, काहे की? मम्मी की तबीयत खराब है तो मेरे को करना तो पड़ेगा ही। हाँ उनका बेटा हूँ, है उनकी तबीयत खराब है, हम्म मेरे को तो करना ही पड़ेगा। मेरा बेटा बहुत समझदार हो गया ना। और सुनो ना, ये काम करके अच्छे से हैंड वॉश करना, खूब अच्छे से पोछा छुआ है ना तुमने, तो खूब अच्छे से हैंड वॉश करना, फिर बैठ के पढ़ाई करना। तो खाना तो खा ही लिए हो नहीं खाया, हैं? दो ही रोटी खाई है बस। अच्छा ठीक है, बैठ के पढ़ाई कर लेना, हम खिला देंगे ठीक है। हाँ बैठ के पढ़ लेना बाबू, हम अगर सो जाएं तो हमसे धोखा मत करना। जय माता की गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। हमारा सारा काम हो चुका है और एक मिनट, पूजा पाठ साफ सफाई सारा कर लिया, खाना भी दाल चावल सब गई, हमारी दाल बन गई है, इधर चावल बन गया है और ये रायता बन गया। सब्जी सुबह की इतनी है ही है, और मैंने चाय और थोड़ी सी नमकीन रख ली अपने लिए। चलते हैं गाइस शॉप पे, ये शॉप ओपन करना है। इतनी भगदड़ रहती ना, सुबह ज़्यादा कुछ बना ही नहीं पाते। एक मिनट गैस चेक कर रहे थे कि बंद की नहीं की, क्योंकि हम जब चले जाते हैं ना तब हमको याद आता है। फटाफट चलते हैं, दीक्षित जी वहीं आएंगे और चाय हमारे साथ पियेंगे। और पता है हम सुबह में शॉप खोल दिए थे, पूजा वगैरह करके चले गए थे और दुकान को मैंने खोल दिया था, पूजा पाठ कर दिया, साफ़ सफाई कर दी, सारा काम कर दिए थे। देखिए हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो चुकी। मैंने सोचा था ना सैटरडे डे में भी खोलेंगे शॉप को, और देखते हैं दीक्षित जी क्या करते हैं, क्योंकि मेरे कहने से कुछ भी नहीं होता। अरे बाप रे बाप, बहुत और अभी यहाँ से भाग
मैदान में भी खूब सारे बंदर आए हुए थे और गली में भी भागे पड़े थे, बाल बाल बच गए, बिल्कुल मेरे सामने आके बंदर खड़ा हो गया। हालांकि हम डर गए लेकिन उसने कुछ किया तो नहीं। चलते गाइस, दुकान पे मिलेंगे अब आपसे। रास्ते में ना ब्लॉगिंग करना अच्छा नहीं लगता। आ गए हम लोग दुकान पे, हम लोग चाय पी रहे हैं। चाय गिलास भूल के आ गए, कुछ ना कुछ रोज डेली भूल जाते, जैसे पानी भूल जाते, कभी कुछ भूल जाते। बैग लेके नहीं आते, बैग लेके आओ फिर भारी लेके जाओ बंदे, पानी भी भूल जाते। तुम चाय पी लो तो चले जाओ, जो चाय पी के चले जाएंगे फिर मैं आ जाऊँगी, बच्चे आ जाएंगे ना, तो आने का समय हो जाएगा। मौसम आज बहुत अच्छा है, क्योंकि बूंदी पड़ती थी गायब हो जाती है, बूंदियाँ पड़ती थी गायब हो जाती है, बारिश नहीं हो रही है, मतलब बारिश बहुत कंजूसी से हुई है। चाय मस्त बनेगा, सुबह की पहली चाय और गिलास और कप पीने खाती है लगती है, थोड़े में अच्छी मेरे लिए तुम्हें पता नहीं क्या हवा निकल आता है हर 6 महीने में, निकलता जब पता नहीं क्या चीज़ है। पहले सारे ब्लॉग में ज्वाइन करके डाले, थोड़ा थोड़ा क्लिप जो ले पाते हैं डालते हैं, 2 दिनों से ब्लॉग बना ही नहीं पा रहे, तो डालेंगे बस हर बार रहती है ना, हर किसी को घर जाते थे रहते काम करना, घर में काम करना, दुकान सुबह से शाम में पता नहीं मस्त एकदम 4 बजे कहते हैं आप जो चाहो तो हम बिजी हो भी गए मस्त। और थक के जब घर पहुँचो तो तुरंत अच्छे से खूब सुंदर वाली अच्छी ब्लॉग रखिए। जय माता की।